हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ के साथ मस्त होंगे। मैं हूं सुशील कुमार बिंद, आप देख रहे हैं सुशील मत मिंत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज आप सभी का स्वागत है। आप लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग बीएससी सेकंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर का बुक स्टार्ट हम लोग किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके उपस्थित हैं, जिसका नाम हम लोग जानते हैं क्या, सोल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट पे। आज हम लोग इस पर बात करेंगे। एक आपका स्पेशल केस हमारे पास था, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि हम लोग शॉर्टेस्ट मेथड से किसी भी दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग पीआई पार्ट फाइंड करते हैं। उसी पे हम लोग एक क्वेश्चन लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। क्वेश्चन हमारे पास है d3 माइनस का 4d स्क्वायर डी डैश प्लस का 4d डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू 4 साइन 2x प्लस का y। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब इक्वल के फॉर्मेट में कुछ वैल्यू मेरे को दे रखता है, तो मेरे पास दोनों पार्ट निकालने होते हैं, पहला CF दूसरा PI। तब जाकर दोनों को हम लोग जब सम करते हैं तो मेरे पास इसका जनरल सोल्यूशन आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं d को m से रिप्लेस करेंगे और d डैश को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से रिप्लेस करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस करने के दौरान हमारे पास ये बन जाएगा d को हम लोग बोलेंगे क्या, m का क्यूब माइनस का 4d को m स्क्वायर प्लस का 4m होगा इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ओके, यहाँ से जैसे मेरे को ये वैल्यू आया, अब हम लोग करते हैं क्या, टोटल हम लोग अगर m को कॉमन ले तो मेरे को m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 4 आएगा। ओके, इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर आपको दिख रहा होगा, ये आपका m माइनस का 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है। ओके, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास m की 3 वैल्यू जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 था, इसके 3 वैल्यू आएगा। तो एक m बराबर क्या मेरे को आएगा, 0 आ जाएगा। और दूसरा हमारे पास m माइनस का 2 बराबर, अगर इसका होल स्क्वायर अगर 0 है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ से m की 2 वैल्यू आएंगे, दोनों वैल्यू कैसी होंगी, सेम होंगी, 2 एंड 2 होगा। तो टोटल मेरे को m की 3 वैल्यू आएंगी। तो m की 3 वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, 2, का 2 आ जाएगा। जैसे मेरे को ये वैल्यू आया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका CF पार्ट हम लोग फाइंड कर पाएंगे। जी बिल्कुल कर पाएंगे। आइए हम लोग CF पार्ट इसका हम लोग निकालेंगे। तो जो CF हमारे पास बनेगा, एक तो केस रिपीटेड का है, रिपीटेड केस में कोई दिक्कत नहीं है आपका। हमारे पास पहला क्या बन जाएगा, 5 क्या होता है, y प्लस का ये हमारे पास क्या होता है, m1x होता है। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। इसके बाद 5 इज इक्वल टू, क्योंकि 3 वैल्यूज है तो यहाँ से हमारे पास y प्लस का m2x होगा। ओके, इधर नीचे लिख देता हूँ 5 का 3 और ये क्या बन जाएगा, y प्लस का m का 3x होगा। ओके, अब इस पर हमारे पास m1 m2 की वैल्यू है, यहाँ पर हम लोग पुटअप करेंगे। जैसे पुटअप करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CF की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 5 y की वैल्यू मेरे पास क्या है, और इसकी तो वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये y हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का 2 रिपीटेड केस में है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एक x लेके चलेंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, y की वैल्यू की y एज इट इज रखो और 2x हो, ये हो जाएगा। फिर रिपीटेड है तो यहाँ पर x लेंगे, फिर 5 यहाँ पर 3 होगा, फिर y प्लस का क्या हो जाएगा आपका 2x होगा। ओके, ये मेरे को क्या आ जाएगा, ये CF पार्ट आ गया। आ जाओ PI पार्ट हम लोग निकालते, बहुत सिंपल सा, कोई भी बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं, बस आपको कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट यदि आप सभी को क्लियर हो जाएगा तो आपको किसी भी क्वेश्चन को आप यूँ ही कर पाओगे। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, मेरे को PI फाइंड करना है, आपका पार्टिकुलर इंटीग्रेशन अगर मुझे पार्ट ये वाला फाइंड करना है तो हम लोग जानते हैं क्या, ये पहले हम लोग 1 अपान का ये वाला पूरा टर्म लिखेंगे। क्या है, इसमें मैं d को कॉमन लेके लिखता हूँ। अगर d को मैं कॉमन लिखूँगा, d स्क्वायर माइनस का 4d डैश होगा प्लस का 4d डैश का स्क्वायर होगा। ओके, इनटू का ये वाला पूरा टर्म यानी 4 साइन 2x प्लस का ये y है। ध्यान समझिएगा, किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगी, बस आपको ध्यान से देखना है। चलिए, जैसे मेरे पास ये बना, इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूँ, इस तरह से आप भी अरेंज कर पाओगे। तो ये तो आपको पैटर्न दिख रहा होगा किसका, d माइनस का 2d डैश का होल स्क्वायर का फॉर्म बन गया। इंटू का ये 1 अपान जो डी है, मैं इस साइड इसको ले लिया हूँ,
ये 4 का साइन 2x प्लस का y होगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और एक बार हम लोग क्या करते हैं 1/d का मतलब मैंने पहले भी बताया था, 1/d का मतलब क्या होता है, ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x का। तो 1/d यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेट करेंगे। आज हम लोग फटाफट इसको पार्शियल डेरिवेट करने का काम करते हैं। अगर इसको हम लोग करें तो क्या मेरे को बन जाएगा ये 1/d माइनस का 2d डैश का ये होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये 4 एज इट इज यहाँ पर रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन का हमारे पास क्या होता है, माइनस का क्या हो जाएगा, ये कास हो जाएगा, ये पूरा 2x प्लस का ये y बनेगा, माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। ओके, फिर अगेन अगर इसको करूँगा बटा का ये 2 आ जाएगा। कैसे हम लोग इसको लेट करके लगाते हैं, 2x प्लस का y इक्वल टू t मानेंगे तो डेरिवेट करेंगे 2dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो dx अपान का dt अपान का 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 आता तो ये 2 को कैंसिल करेगा, ये dt अपान का 2 होगा और इसका इंटीग्रेशन आप लोग यूँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते, अगर कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करना, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से d माइनस का 2d डैश का ये होल स्क्वायर, अब इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 2 कास का 2x प्लस का ये y बनेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम लोग चलते क्या, इस 2 को आगे हम ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 बन जाएगा 1 का d माइनस का 2d डैश का होल स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा आपका कॉस 2x प्लस का y। अब ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना, आपको ध्यान देने वाली बात है। मैंने क्या बताया था, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, d के सामने जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग b कहते हैं, और d डैश के सामने जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग a बोलते हैं, और जो इसका पावर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। फार्मूला हमारे पास यही है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे इस वाले फार्मूले पर। तो होता है क्या, x की पावर n, तो x की पावर n माना 2 है, तो यानी x की पावर कितना हो जाएगा आपका 2 बटे का क्या, मेरे को b का पावर n, b मेरे पास यार कुछ भी नहीं, इसका पावर 2 करेंगे तो वैल्यू वही होगा हमारे पास। फिर n का फैक्टोरियल, n कितना है 2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल करेंगे, आगे माइनस का 2 है, इसको लगा के रखिए। फिर इसके बाद एज इट इज रखो फाई, मेरे पास क्या है, जो भी फाई फंक्शन मेरे पास क्या है कास का है, तो यहाँ पर हम लोग कास का 2x प्लस का y। इतनी बात तो आपको समझना है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 फैक्टोरियल माइनस का कैंसिल करेगा तो माइनस का x स्क्वायर कास का 2x प्लस का ये y आ जाएगा। इसका हमारे पास पी पार्ट बन के, मैं समझ रहा हूँ किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, पी और CF निकालने में अगर किसी कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। ठीक है, अब हम लोग करते क्या, हमें मुझे चाहिए क्या, पूरी कंप्लीट वैल्यूज की चाहिए, तब हम लोग करते क्या है, इसको हटा दे रहा हूँ। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, इसका अगर हम लोग जनरल सोल्यूशन फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ दी जनरल सोल्यूशन आप इक्वेशन फर्स्ट का जो मेरे पास हो जाएगा वो आएगा निकल क्या, z इज इक्वल टू CF प्लस का PI, यही ना भैया जी, बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, अब हम दोनों वैल्यू यहाँ पर उठा के रखेंगे तो मेरे को z इज इक्वल टू CF की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके थे। ये आया था मेरे को क्या, 5 प्लस का 5 प्लस का क्या आ जाएगा 2x प्लस का x 3 प्लस का 2x, और इसमें ये जोड़ दो माइनस के साथ क्या, x का स्क्वायर और का cos 2x प्लस का ये y टर्म बन गया। तो ये आ जाएगा मेरे को जनरल सोल्यूशन आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट का, जो कि बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट निकल कर आएगा। आप लोग कंसेप्ट को फॉलो यदि करते हैं तो उम्मीद है कि यदि आप सभी लोग वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखेंगे बिना किसी स्किप के, तो आपको मैं 100% दावा करता हूँ किसी भी प्रकार को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते चलिएगा, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन के दौरान हम लोग क्या करेंगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट में आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित रहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ ऐसे ही जोरदार मस्त तरीके से, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।